राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 30 से आगे। जो अस करो तदपि न बड़ाई, मोहि बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। धनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। अस विचारी खल बंधउ न तोहि, अब जनि रिस उपजावसी मोहि। सुनि सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसिमी जत हाथा। रै कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जलपसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज जनता के। अगुन अमान जानितहि दीन पिता बनवास, सो दुख रुजुबती बिरह पुनि निसि दिन मम त्रास। जिनके बल कर गर्भ तोई, ऐसे मनुज अनेक। खाहि निशाचर दिवस निसी, मूढ़ समझू तजी टेक। जब तेहि कीनि राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहभुज दंड तमकि महिमारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लै निज सिरहि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाये। कहे प्रभु हंसी जनि हृदय डेराहु, लूक नासनि के तू नहीं राहु। एक किरीट 10 कंधर केरे, आवत बालि तनय के प्रेरे। तरकी पवन सुत कर गहे, आनी धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। उहाँ सकोपि दसानन, सब सन कहत रिसाई। धरहु कपि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। और इस प्रकार अंगद ने ये कहा कि यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कोई भी बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अति मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और महान पापी। ये 14 प्राणी तो जीते जी ही मुर्दे के समान हैं। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तो मुझ में क्रोध न पैदा कर, गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित हो हाथ मलते हुए बोले, रे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। रे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बोल रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि या तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो उसका दुख, उस पर स्त्री का विरह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। जिसके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद्द छोड़कर विचार कर। जब उसने श्री राम जी की निंदा की
तब कपिश्रेष्ठ अंगद तो अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे भी गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भयरूपी भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे। सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे तो उठकर गिरने लगे, या क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े वेग से आए जा रहे हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न तो उल्का है, न वज्र है, न केतु और राहु। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ क्रोधयुक्त रावण ने सबसे क्रोधित होकर कहा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे। यही विधि बेगी सुबट सब धावहु, खाहु भालु कपि जह जह पावहु, मरकटहीन करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो हिन लाजा। मरुगर काटि नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरत नहीं छाती। रैत्रिय चोर कुमार गगामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सन्यपात जल पसि दुर्बाधा, भयसि काल बस खल मनुजादा। या को फलु पावहि गो आगे, बानर भालु चपेटनि लागे। राम मनुज बोलत शिवानी, गिरहिन तव रसनाभिमानी। गिरहि रसना संशय नाही, सिरणी समेत समर महिमाहि। सोनर क्यों 10 कंध, बाली बध्यो जहीं एक सर। 20 लोचन अंध, धिग तव जन्म कुजाति जड़। तव सोनित की प्यास, त्रसित राम सायक निकर। तजऊँ तो हित हित्रास, कटु जलपक निशिचर अधम। मैं तव दसन तोरी बेलायक, आय सुमोहिन दीन रघुनायक। असिरिस होति 10 मुख तोरों, लंका गही समुद्र महबोरों। गोलरि फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। जुगति सुनत रावण मुसुकाई, मूढ़ सिखी कह बहुत झूठाई। बालिन कबहु गाल अस मारा, मिली तपसिन भय भयसी लवारा। साँच हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपार्यूं तव 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पन करी पद रोपा। जो मम चरण सकसी 60 टारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। सुनहु सुबट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनि पछारहु कीसा। इंद्रजीत आदिक बलवाना, अरसी उठे जह तह बटनाना। झपटहि करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। पुनि उठी झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरण ही भांति। पुरुष कुजोगी जिमी उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। कोटिन मेघनाद सम, सुबट उठे हर्षाई। झपटहि टरन कपि चरण, पुनि बैठई सिरनाई। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमिनीति न त्याग। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा जाओ।
पृथ्वी को वानरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्नीपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभें अकेले नहीं बल्कि सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। रे दसकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे हो सकता है? अरे कुजाति, जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री राम जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब उसमें कीड़े जैसे भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर कृपालु श्री राम जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, रे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा नहीं गाल बजाया। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। अंगद ने कहा, रे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री राम जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया और कहा, रे मूर्ख, अगर तू मेरा चरण ही हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी हार गया। रावण ने कहा, हे सवीरो, सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत उठे और अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। कागभूषुंडी जी कहते हैं, राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु सर्पों के शत्रु गरुड़ जी अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवा कर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर रावण का मत दूर हो गया। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठापु कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहन तोर उबारा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। सिंहासन बैठेऊ सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदातमा प्राणपति रामा, तासु विमुख कि मिलह विश्रामा। उमा राम की भ्रकुटि विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहु कि मिटरई। पुनि पुनि कही नीति विधि नाना, माननता ही कालु नियराना। रिपु मदमति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कई चलो बाली नृप जायो। हतो न खेत खेलाई खिलाई, तो यह वहीं का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। रिपु बल धरषि हर्षि कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। सांझ जानि 10 कंधर, भवन गयौ बिल खाई।
मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। कंत समुझी मन तजहु कुमति ही, सोहन सोमर तुम ही रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नैना घेऊ असी मनुसाई। प्रिय पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाघी तव लंका, आयौ कपि के हरि असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते ही मारा। जारी सकल पुर कीन्हे सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। अब पतिमृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानहि नीचा। जनक सभा गणित भूपाला, रहे तुमौ बल अतुल विशाला। भंजी धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जितेउ किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखि गई फोरा। सूपनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। बदि विराध खर दूषण ही, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मारयो, तेहि जानहु 10 कंद। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी स्त्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री राम जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री राम जी के भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री राम जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेला खेला कर ना मारूं, तब तक क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि वाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा हुआ है। संध्या हो गई ये जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल में ही समुद्र लांघ कर वह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मार कर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ गया था। और हे स्वामी, झूठ मत बोलिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप रघुनाथ जी को केवल राजा मत समझिए, बल्कि जगन्नाथ और अतुलनीय बलवान मानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना ही नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी तो थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता।
इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते हुए कुछ आपको लज्जा नहीं आती? जिन्होंने विराट और खरदूषण को मार कर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दसकंद, क्या आप उन्हें समझ नहीं पा रहे? जही जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तव हित हेतु। माज सभा जहि तव बल मथा, करी बरूथ महो मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बाकुरे बीर अति बाके। तेहि कहें पिय पुनि पुनि नर कहऊ, मुधा मान ममता मद बहऊ। अहह कंत कृत राम विरोधा, काल विवस मनोपजन बोधा। काल दंड गहि काहु न मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। तुई सुत मरे दहेपुर, अजहु पूर प्रिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहु। नारी बचन सुनि बिसिख समाना, सभा गयोठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछऊँ तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जग लीका। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। सामदान अरुदंड विभेदा, नृपौर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानी नाथ पहि आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवस दस शीस। तेहि परि हरि गुण आए, सुनहु कोसलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहें, गढ़ के बाली कुमार। जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के कीर्ति बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आपके हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उन्हें छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हों, हे पति, आप उन्हें बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मत का बोझा ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेषवश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर लीजिए, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्रियों के बाण के समान वचन सुनकर वो सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। वहाँ सुबेल पर्वत पर राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है
और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात बताओ, तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं, साम दान दंड विभेद। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु राजा में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर वे नाथ के पास आ गए हैं। 10 शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में हैं। इसलिए है कौशलनाथ, सुनिए, ये 4 गुण रावण को छोड़कर आज आपके पास आ गए हैं। अंगद की उक्तिपूर्ण परम चतुरता सुनकर उदार रघुनाथ जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके 4 द्वारा, केहि विधि लागी करहु विचारा। तब कपि सरिच्छेष विभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, 4 अनीक कटकु बनावा। जथा जोग सेनापति कीन्हे, चूथप सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कई सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाय। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गही गिरि शिखर वीर सब धावहीं। गर्जहीं तर्जहीं भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहु दिसि घेरी, मुकहि निशान बजावहीं भेरी। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गर्जहि सिंह नाद कपी, भालु महाबल सीव। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखऊं बरनन केरी ढिठाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। कैसी अट्टहास सट कीन्हा, ग्रह बैठे आहार विधि दीन्हा। सुबट सकल चारिहु दिसि जाहु, धरि धरि भालु कीस सब खाहु। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिभ खग सूत उताना। चले निशाचर आय सुमागी, गई कर भिंडी पाल बरसागी। तोमर मुदगर परशु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरिखंडा। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धावहीं सट खग मास हारी। चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद बूझा। नाना जुद सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगूरनि चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। दोहा 40। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब राम जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए जाएंगे, उनके लिए जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर उनको समझाया, जिससे वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत अजेय किला जानते हुए भी वानर श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया।
अत्यंत अहंकारी रावण उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सारे के सारे भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह जोर का ठहाका मारकर हंसा और बोला, वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ, रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा। रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटरी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम तिम्भीपाल, सांगी, बर्छी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिक और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं और पत्थरों पर टकराने से चोंच टूटने का दुख भी उन्हें नहीं सूझता, वैसे ये सब बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। दोहा क्रमांक 40 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ